ये वर्मा स्टूडे क्लास 8 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी के इस वीडियो पर हम लोग बल तथा दाब के यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये देखिए 2023 का आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जो परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़े नहीं और आप लोग एग्जाम को दे करके आए और आप लोग कहेंगे कि अच्छे बहुत ही अच्छा हमारा जो है मार्क्स आने वाला है। तो इस प्रकार से आप मेरे चैनल के साथ लगे रहें और सही वीडियो को आप लोग देखिए और अच्छी तरीके से आप लोग किताब पढ़िए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 2023 का यहाँ पर प्रश्नों को आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। वर्मा प्रेस का यहाँ पर टुडे है, तो यह गैस पेपर है, ठीक है। चलिए हम लोग देना करते हुए यहाँ पर चैप्टर 6 को हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए चैप्टर 5 तक यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर जो है चैप्टर 6 को देखने वाले हैं। चैप्टर 6 हमारे क्या है, बल एवं दाब। तो अभी के इस वीडियो पर बल और दाब को ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारे क्या है, पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी, जो कि शुष्क मौसम यानी कि सूखा वाला मौसम कह सकते हैं, गर्मियों के दिनों में, ठीक है। तो बालों में कंघी करने पर बाल और अधिक बिखर जाते हैं, इसका कौन सा बल उत्तरदायी है, तो वह हमारी क्या हो जाएगी, स्थिर वैद्युतीय बल जो उत्तरदायी है। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, 2 नंबर यहाँ पर है कि निम्नांकित बलों में कौन जो है, कौन सा संपर्कित बल है जो संपर्क के द्वारा लगता है ना। देखिए यहाँ पर जो है हमारा गुरुत्व बल, ये संपर्कित बल नहीं है, असंपर्कित बल है गुरुत्व बल। चुंबकीय बल भी क्या है, असंपर्कित है। स्थिर वैद्युतीय बल भी असंपर्कित, लेकिन हमारा घर्षण बल जो है ये संपर्कित बल है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 4 जो यहाँ पर सही है, विकल्प संख्या 4 सही है, संपर्क घर्षण बल, ठीक है। चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। तो कुएं से पानी खींचना जो कैसा बल है आप लोग बताइए, अपकर्षण है कि अभिकर्षण है। तो अभिकर्षण क्या है, अभिकर्षण, यानी कि विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर यहाँ पर देखिए बल का, ठीक है, बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इनमें कोई नहीं। देखिए परिणाम और दिशा दोनों होता है, बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है, यानी कि विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। देखिए परिणाम और दिशा क्यों होता है दोनों, क्योंकि बल हमारे क्या सदिश राशि है और सदिश राशि का परिणाम और दिशा दोनों होता है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है, 4 का 3 सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर को देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 5 नंबर प्रश्न आने वाला है। ये देखिए 5 नंबर प्रश्न जो है वे हमारे है भार का मात्रक है, ठीक है। भार का मात्रक आपको बताना क्या है। देखिए भार का मात्रक जो है न्यूटन है, और न्यूटन भी है और हमारे किलोग्राम भार भी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारी का जी 1 और 2, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों। तो भार का मात्रक यहाँ पर न्यूटन, किलोग्राम भार ये भी हमारा सही है। 3 नंबर विकल्प जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 6 नंबर प्रश्न है कि दाब का मात्रक है। देखिए दाब का मात्रक जो है वे क्या पास्कल है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि हमारे जो है दाब का मात्रक यहाँ पर दोनों है, पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसी को दाब कहते हैं, प्रति वर्ग मीटर में जितना न्यूटन जो बल लगता है उसी को दाब कहते हैं। तो यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों पास्कल और हमारा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये भी होगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। 7 नंबर प्रश्न है कि बल क्या कर सकता है। देखिए बल क्या कर सकता है, गति को बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही है। वस्तु के आकार को बदल सकता है, बिल्कुल सही है। गति को घटा भी सकता है, सही है। तो यानी कि इनमें से सभी बल जो है सभी कार्य कर सकते हैं, यानी कि हमारा 4 नंबर विकल्प जो यहाँ पर सही है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। 8 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, यानी कि विकल्प में कौन सा लिखा है, न्यूटन। विकल्प संख्या 2 में न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब, यानी कि विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। बेल जो गाड़ी जो खींचते हैं, कौन सा बल के कारण वह खींच सकते हैं, तो पेशीय बल के कारण, जिसे हम लोग मांसपेशी बल भी कहते हैं। किसी वस्तु का आप उठाते हैं अपने हाथों में, पत्थर को उठाते हैं, मोबाइल को उठाते हैं, तो ये हमारे पेशीय बल के कारण ही उठा पाते हैं। तो कौन सा बल उत्तरदायी है, पेशीय बल, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु जो है उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे वायुमंडल। क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे, यानी कि हमारा वायुमंडल जो है विकल्प संख्या 1 में लिखा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। आखिर न्यूटन बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है ना। तो यानी कि हमारा विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक जो न्यूटन है, तो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। देखिए यदि हम लोग खींचेंगे तो अभिकर्षण लगेगा, और धक्का देंगे तो अपकर्षण। क्या होगा? अपकर्षण। तो यानी कि यहाँ पर धक्का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? धक्का, तो अपकर्षण होगा। यानी कि विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिरता है। देखिए कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकिएगा तो वह एक धरती पर ही गिरेगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि धरती का क्या गुरुत्व बल है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम लोग कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु जो है वह हमारे पृथ्वी की ओर ही गिरती है। तो इसे इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला 15 नंबर देखिए। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को कहते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि आवेशित वस्तु है कोई, और आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगाए गए बल को क्या कहते हैं? वैद्युतीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतीय बल। यानी कि हमारा 4 नंबर विकल्प जो यहाँ पर होगा उसे हम लोग वैद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अभी आपको मैंने बताया, गुरुत्व बल कहते हैं। कहते हैं गुरुत्व बल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। एक ही चीज़ है। 3 नंबर विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखिए कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। किसी वस्तु को आप जैसे ऊपर से गिराइए तो जितना स्पीड से आपने छोड़ा था उससे ज़्यादा स्पीड जब नीचे गिरते रहेगा ना तो वो अपना स्पीड को लगातार बढ़ा लेगा, है ना, बढ़ जाएगा उसका स्पीड बहुत। तो चाल में परिवर्तन करने वाले बल को आखिर यहाँ पर बल का नाम बताइए। आखिर कौन सा बल है जो उसके चाल में परिवर्तन कर रहा है? तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचना चाहती है, जिसके कारण से वो नीचे गिरता है तो और उसका गति क्या होती है? बढ़ जाती है, उसकी चाल बढ़ जाती है। तो गुरुत्व बल के कारण होता है। क्या होता है? गुरुत्व बल। यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 में लिखा गुरुत्व बल, यह हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर का ए वाला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखिए। जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जा सकता है? देखिए आपने जो है लोहा का बहुत सारा पिन जमीन पर छीट दिए हैं और उसे आप लोगों को क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? चुम्बक लाइएगा, चुम्बक को ऐसे करके आपको घुमाना है थोड़ा सा, और फिर जितना भी जो लोहा का कील जो है, जितना भी कांटे वगैरह जो भी पिन जो है सब हमारी क्या हो जाएगी? उसमें जो है चुम्बक में सट जाएगा। तो आप लोग चुम्बक के बल का उपयोग करेंगे। यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए तो चुंबक के बल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? देखिए ध्यान से समझिए। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा, जैसे कि घर्षण बल हो गया, भौतिक संपर्क द्वारा, मांसपेशी बल भौतिक संपर्क के द्वारा लग रहा है ना, तो उस बल को क्या कहते हैं? संपर्कित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्कित। और जो बिना भौतिक संपर्क से लगता है असंपर्कित बल। क्या कहते हैं? असंपर्कित। तो यहाँ लिखा है संपर्क द्वारा, भौतिक संपर्क द्वारा सीधे बल लगती है तो उसे हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया? उसका उदाहरण हो गया घर्षण बल और हमारा मांसपेशी बल। तो यानी कि हमारे विकल्प से 1 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। जैसे तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। कोई एक आवेशित वस्तु है और किसी दूसरे अनावेशित वस्तु पर जो बल लगता है वह हमारे क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्थिर वैद्युतीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतीय बल। जैसे कि आप कलम को अपने बालों पर रगड़िए और उसी कलम से छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को आप उठाने का प्रयत्न कीजिए तो वह उसमें चिपक जाएगा। तो आखिर यहाँ पर जो हमारा कलम को जब आपने रगड़े थे अपने बालों पे तो कलम पर आवेश आ गया था, और हमारा कलम पे आवेश है लेकिन कागज़ पे आवेश नहीं है। तो जैसे आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के पास गया तो वे क्या हो गया? चिपक गया। तो हमारे विकल्प संख्या 4 जो है यहाँ पर सही है। अगला 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न है कि गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? देखिए जैसे कि एक हमारा बॉल है, ठीक है, वे हमारा गति करते हुए हमारी ओर आ रही है, एक हमने उसे किक लगा दी है तो हमारे क्या किया? उसकी दिशा को हमने बदल दिया। जैसे कि हमारे पास फुटबॉल था, दूसरे जन ने फुटबॉल को हमारी ओर फेंका और हमने एकदम घूम करके एक किक मारा, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन को क्या बदल दिया। वो इस डायरेक्शन आ रहा था, हमने उसका डायरेक्शन को बदल दिया, दिशा बदल दिया। अब उधरे बॉल तो उसी की दिशा में जब भागने लगा। तो आखिर ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा हुआ बल के कारण। तो गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो बल होता है। क्या होता है? बल। यानी कि हमारे विकल्प से 1 जो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया
दाब होगा। देखिए सबसे ज़्यादा दाब कहाँ लगेगा, जिसका क्षेत्रफल कम हो वहाँ पर दाब ज़्यादा लगेगा, है ना। तो देखिए ईंट का वजन तो तीनों अवस्था में समान है, तीनों अवस्था में ईंट का वजन जो समान है, ठीक है, भार उस पर तो समान लग रहा है ना, बल तो समान लगा रहा है। आखिर दाब किस में ज़्यादा होगा, तो जिसमें एरिया क्षेत्रफल कम होगा। देखिए इस ईंट को यहाँ पर सीधा ऐसे रखा है तो क्षेत्रफल इतना एरिया में, यहाँ पर क्षेत्रफल जो है इसका एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तो पूरा धरातल पर रखा गया है। तो आखिर जिसमें हमारा क्षेत्रफल कम होगा उसमें दाब ज़्यादा लगेगा, तो दाब ज़्यादा किस में लगेगा, पहला वाला ईंट में क्या होगा, दाब सबसे ज़्यादा लगेगा। तो एक की स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा, यानी कि विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर हमारा सही है, एक की स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर और हमारा प्रश्न नहीं है, ये वाला प्रश्न यहाँ पर लास्ट था। तो इसी प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न करवा दिए ताकि आप लोग परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़े नहीं। तो चलिए तब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।